प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महिमा हेउ। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झियो प्रभुंकर दास दासी विशेषकर जो मैंने वीडियो को देखुंट प्रभु प्रचुर रूपे आपण मानक आपण मानकर परिवार को आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु, दिन प्रतिदिन आत्मिकतार वर्धिष्णु करंतु एवं उत्तम स्वास्थ्य दियंतु। विशेषकर आमर शरीर उत्तम रहिबा दरकार, सुस्थ सबल रहिबा दरकार। कारण परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार आमर स्वास्थ्य माटी रे निर्मित अटे, आमर शरीर धूली द्वारा निर्मित अटे। एणु आमर शरीर सुस्थ सबल रहिबा अति जरूरी अटे। विशेषकर सुस्थ हेबा निमंते विभिन्न व्यक्ति निजर शरीर निमंते अंग प्रत्यंग निमंते अनेक कष्ट करुछंती, अनेक खर्च करुछंती, अनेक बड़ बड़ हॉस्पिटल को मध्य जाउछंती जेपरिक निजर शरीर सुस्थ हेबो। हुए तो प्रार्थना निमंते नियंती किंबा विश्वास कहार क्यों प्रकार विश्वास क्यों माने गुणी गारिडी पाख को नेवंती, क्यों माने पालक मानक निकट को नियंती, तत्सहित क्यों माने मेडिकल मध्य नियंती। विशेषकर मु आपण मानक सम्मुखरे प्रभुंकर सुस्थ विषय को रखिबा पई चाहे, जहाँकि प्रभुंकर जो आरोग्य रही अछि ताहा प्रत्येक को अति जरूरी अटे। विशेषकर बाइबल रे अनेक आरोग्य विषय रही अछि। आरोग्यकारी को परमेश्वर मनोनीत करती ताहा मध्य रही अछि। अनेक व्यक्ति विश्वास द्वारा आरोग्य होती ताहा मध्य रही अछि। तथापि पवित्र बाइबल जेतेबेले आमाने देखिबा आ गोटे वाक्य को आमाने ध्यान करिबा, से वाक्य अनुजाई तदनुजाई किछि आहुरी मध्य रेफरेंस अनेक पुस्तक मध्यरु प्रभुंकर वाक्य द्वारा माने ताहाको अनुसंधान करिबा बा किछि जानिबा। पवित्र बाइबल रु आमाने देखि पारिबा समस्त प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 2 पद। प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 2 पद परमेश्वरंकर वाक्य द्वारा आमाने किछि विषय शिखिबा। प्रभुंक वाक्य रे लिखा जाए, सही नदीर उभय पार्श्वरे 12 थर फलदायक जीवन वृक्ष अछि, सेथिरे प्रति मासर फल फले, पुणी सही वृक्षर पत्र जाति समूहर आरोग्यकारक। ये वाक्य जितेबाला माने देखुचु प्रकाशित वाक्यर 22 पर्व, जहाँकि एक पद ठारू एक जीवनदायक जलर नदी विषय लिखा जाए जो जलर गोटे नदी प्रभु देखौछंती एठी, जेतेबेले देखौछंती ताहा एक स्फटिक सदृश उज्जवल अटे। आउ पुणी ईश्वर व मेष शावकों सिंहासन निर्गत होई नगर पथ मध्य दे प्रवाहित हेउछि। आउ एई नदी ईश्वर व मेष शावकों सिंहासन कौन हेउछि ना निर्गत हेउछि। प्रत्येक नदी जेपरी गोटे ना गोटे स्थान प्रवाहित हेई थाए, ठीक सही प्रकारे ए जो जीवनदायक नदी रही अछि, ए नदी ईश्वर व मेष शावकों सिंहासन निर्गत होई आसुअछि। आउ ए समस्त विषय कौन होछि ना सेई नदी नगर पथ मध्य दे प्रवाहित हेउछि। अनेक नगर आउ पथ देकरी ताहा जाउछि। आउ सेही नदीर उभय पार्श्वरे 12 थर फलदायक जीवन वृक्ष अछि। 12 थर फलदायक, जहाँकि 12 थर फल देव सेही वृक्ष। आउ सेही वृक्ष होछि जीवनदायक वृक्ष, ताहा रही अछि को पाखरे ना जो नदी ईश्वर एवं मेष शावकों सिंहासन बहिकी आसुछि, सेही नदीर चतुर्पार्श्वरे कौन होछि उभय पार्श्वरे 2 पार्श्वरे कौन होछि ना 12 थर फलिबा फल गछ, अर्थात से जीवनदायक वृक्ष सेठी अछि। आउ सेथिरे प्रति मासरे फल फले, जेपरिक जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर एमती रही अछि 12 मास पर्यंत प्रत्येक मासरे से वृक्षरे फल फले। ए विषय गभीर विषय अटे। आउ सेही वृक्षर पत्र कौन हुए जाति समूहर आरोग्यकारक अटे।
केउं वृक्षर पत्र ना लेखा जाइछि जो वृक्ष जीवनदायक वृक्ष से वृक्षर पत्र जाति समूहर प्रत्येक जाति समूहर आरोग्यकारक अटे अर्थात सेठी किछि गुण रही अछि से जीवनदायक फल तो रही अछि तत्सहित ताहार पत्र मध्य गोटे आरोग्यकारक अटे। प्रभु वाक्यरू आम अल्प समय आम देखा ये वाक्य अनुसार आम किछि तद विषय जड़ित परमेश्वर वाक्यरू आम किछि विषय अनुसंधान करबा। आम जितेबले जेहेजिकल पुस्तक को जाओ 47 पर्व जेहेजिकल पुस्तक परमेश्वर वाक्य द्वारा जितेबाला मैंने देखू 47 पर्व 47 पर्व को आम देखू 12 पद को जदि देखू प्रभु वाक्य लिखा जाए आ नदी निकट में तहिर तीर उपर ए पाखरे ओ से पाखरे सर्व प्रकार भजनार्थ फल वृक्ष हेब तहिर पत्र मलिन हेब नाही किंबा तहिर फलर अभाव हेब नाही से जल समूह सबु पवित्र स्थान निर्गत हेबा हेतु वृक्ष प्रति मास नूतन फल फलिब ओ तहिर फल आहारार्थे ओ तहिर पत्र आरोग्यार्थे हेब। एठी जो वाक्य लेखा होची एक मंदिर द्वारा आसुथिबा गोटे निर्गत होउथिबा गोटे झरणा विषय लिखा जाए। 47 पर्व 1 पदर संपूर्ण जदि पढ़िबे से स्थान लिखा जाए किंतु ए स्थान रे जो वाक्य को आमे देखिलु नदी विषय लिखा जाए। एहा होची सेही नदी देखंतु ए स्थान रे सेही नदी को आमे देखि पारुछु ने ए पाख आ से पाखरे को पाख ना नदी जाउची ए पाख एवं से पाख तार एपट पाख सेपटे पाख ये कौन होची ना सर्व प्रकार भजनार्थ फल वृक्ष हेब आउ तहिर पत्र मलिन हेब ना से पत्र केबे भी मलिन हेब नाही किबा तहिर फलर अभाव मध्य हेब नाही से जल सबु पवित्र स्थान निर्गत हेबा हेतुरु पवित्र स्थान जहाँकि पवित्र स्थान बोली कहीं कहगला ईश्वर ओ मेष शावकों सिंहासन आसुच्छे आ से सिंहासन ईश्वर मेष शावक से पवित्र अटंती सेणु से पवित्र स्थान ताहा आसुथिबा हेतु निर्गत हेउथिबा हेतु तार प्रभाव रे से पवित्रतार प्रभाव रे से सिंहासन प्रभाव रे से कौन होची नार तार पत्र भी मलिन हेउ नाही एवं से वृक्ष कौन होची ना भजन निमंते रहउछि आ से वृक्ष प्रति मास नूतन फल फलुछि यह पवित्र ईश्वरंकर योजना बा शक्ति हेतु आउ तहिर फल खाइबा पई आहारार्थे ओ तहिर पत्र आरोग्यार्थे हेब। एटा फल एवं पत्र को दुई विषय को व्यवहार करा जाय परिबो। ए स्थान रे आमे देखुछु जो स्थान परमेश्वर एवं मेष शावकों सिंहासन निर्गत होउछि से नदीर शक्ति एते पवित्र स्थान आसुथिबा हेतु ताहा कौन होउछि ना जो वृक्ष चतुर्पार्श्व रही अछि से नदी चतुर्पार्श्व ए पाख से पाख ताहा प्रत्येक समय कौन करिबो ना प्रति मास नूतन फल फलिबो आउ ताहा खाइबा पई आहार आउ ताहार पत्र आरोग्य पई उत्तम अटे। यह परमेश्वरंकर वाक्य द्वारा जेहेजिकल बुझेबा पई चाहुछंती ताको मो अधिक तर्जमा करिबा पई चाहे नाही। एक पद जदि देखो से स्थान लिखा जाए जेहेजिकल 47 पर्व 1 पद लिखा जाए अनंतर से मते फेराई गृहर द्वार निकट को आनिले आ देख गृह प्रवेश स्थान तलरू जल निर्गत होई पूर्व दिगरे बहिला कारण गृहर अग्रभाग पूर्वाभिमुख थिला आ सेही जल तलरू गृहर दक्षिण पार्श्व दे यज्ञवेदीर दक्षिण दिगरे बहिला। एई नदी से बही जाउछि से कोठी कोठी बहुछि केउ दिग को बहुछि पूर्व दिग को काहे कि से बहिला ताहा मध्य बहुत बड़ रहस्य रही अछि
ତାହା ମୁଁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଦୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏପାଖ ସେପାଖ ଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଗୋଟେ ଆରୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 9 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଉ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଭୂମିରୁ ନାନା ଜାତୀୟ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଓ ସୁଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, ପୁଣି ସେହି ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଓ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଭୂମିରେ ନାନା ଜାତୀୟ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଓ ସୁଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, ଅନେକ ଜାତିର ବୃକ୍ଷକୁ ପୁଣି ସେହି ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଓ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏବଂ ସେହି ମେଷଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ବହୁଥିବା ସେହି ନଦୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ରହିଅଛି ଏପାଖ ସେପାଖ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ରପିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆଜି ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା। 3 ପର୍ବ 22 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦର ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ଯେପରି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଖାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ନ ହୁଅଇ, ଏହା ଲେଖାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାହାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ, ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ସେହି ଫଳ ଶରୀର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ, ତାହାର ପତ୍ର ହିଁ ଯଦି ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଅଟେ, ତେବେ ଫଳ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହେଇଥିବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଭୋଜନ କରିନାହିଁ, ସେହି ଫଳ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା 46 ପର୍ବ 4 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ତେବେ ସେଇଠି ତଦ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଡ଼ିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। 46 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ, ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ନଦୀ ଆଉ ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ନଗର ଯାଇଛି ସେହି ନଗର ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି, ଏହି ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହା ସେହି ନଦୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତର ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, କାରଣ ତାହା ଅପବିତ୍ର ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହା କହୁଅଛି। ସେହି ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବ 3 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଇଥାଉ ଯେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। କିଏ? ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। କିଏ? ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
जार आमद थाए दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था जे ध्यान करे से धन्य से स्व समय फल उत्पन्न करिवो से जल स्रोत जो वृक्ष जल स्रोत निकट रोपित होई अछि जे स्व समय फल उत्पन्न करे जहाँकि प्रत्येक मासरे 12 थर फल दिए जार पत्र की मलिन हुए ना जहाँकि पत्र आरोग्यकारी अटे एपरि वृक्ष सदृश से हेब किए हेब जी परमेश्वरंकर वाक्य को ध्यान करिवो परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार जीवन को काटिब आनंदित हेब तद विषय आग्रह हेब से व्यक्ति विषय यही स्थान लेखा जाउछि से जहा करिवो ताहा सफल हेब एणुकरी एदन उद्यान मध्यरे आदम एवं हवा भूल कला परे पुनर्बार से वृक्षर फल खाइबा पाई परमेश्वर देले नाही कारण कौन से माने जहा सेटा खाइला परे जहा करि थांते ताहा सफल ही थांते किंतु परमेश्वर ताहा हेबा पाई देले नाही एमाने भूल करिथिले परमेश्वरंकर विरुद्ध रे परमेश्वरंकर एई वाक्य को परमेश्वर जो व्यवस्था देथिले अर्थात परमेश्वर जो आज्ञा देथिले ताहाकु से माने अमान्य करिथिले ध्यान रे से माने रखि नथिले एणु करी से माने स्व समय फल उत्पन्न करिबा सदृश हेले नाही किबा पत्र मलिन जेपरि न हुए तद्रूप हेले नाही बरं पत्र जेपरि मलिन हुए से प्रकार हेले पृथ्वी मध्यरे एदन उद्यान बाहर करागला बयस 100 बयस केते वर्ष है आयुष आउ से मानकु मरिबा को पड़िला किंतु एदन उद्यान भितर जदि रही थांते जो वृक्षर फल से माने खाई नथिले ताहा जदि खाई थांते जीवनदायक वृक्षर फल अमृत वृक्षर फल तेबे से माने मलिन हेई न थांते से माने जहा करि थांते सेथिरे सफल हेई थांते एणु प्रभु से मान को सही स्थान रु बाहर करदेले कारण कौन ना माने भूल करिथिले प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झियो प्रभुंकर दास दासी आपणक जीवन एवं मो जीवन कि प्रकार आज रही अछि आदम हवांकर जीवन जो प्रकार थिला एदन उद्यान मध्यरे जे प्रकार से माने भूल कले से प्रकार आम जीवन में कौन भूल रही अच्छी कि तेबे सावधान हेउ तेबे सतर्क हेउ प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 7 पद जिते बेले आम पढ़ू परमेश्वरंकर वाक्य आम सुंदर भाव प्रकाश करे मंडलीगण को आत्मा कौन कहते जार कर्ण अच्छी से ताहा शुणु जे जय करे ताहाकु आम्भे ईश्वरंक पारदेश रे थिबा जीवन वृक्षर फल खाइबाकु देबु परमेश्वर से फल काहाकु देवे ना जे जय करिवो को उपरे जय करिवो पाप उपरे खराब चिंता उपरे लोभ उपरे लोभ को भी जय करिवार अछि तेबे जाय परमेश्वर जीवन वृक्षर फल खाइबा पाई देबे हवा एवं आदम हवा हारी जाइथिले जय करि पारि नथिले नयनर लोभजनक देखि सुस्वादु खाद्य देखि से भोजन करि देइथिले से यदि जय करि थांते तेबे आज से पतन हेई न थांते एदन उद्यान परमेश्वर बाहर करि न थांते परमेश्वर से मानकु जीवन वृक्षर फल खाइबा पाई देई थांते से स्थान देई थांते परमेश्वर मना करि नथिले गोटे फल मना करथिले सत्सत ज्ञानदायक वृक्षर फल किंतु जीवन वृक्षर फल खाइबा पाई मना करि नथिले परमेश्वर आर गभीर विषय बहुत किछि रही अछि ऊपर ऊपर मु किछि कम मु आपण मानक सम्मुख रे परमेश्वरंकर वाक्य रखिबा पाई चाहे 21 पर्व जेते बेले देखु प्रकाशित वाक्य 21 पर्व ताहार 6 पद जदि देखिबा तेबे प्रभुंक वाक्य रे लिखा जाए से मते आहुरी कहिले समस्त समाप्त होई अछि आम्भे को अक्ष आदि ओ अंत जे तृषार्थ ताहाकु आम्भे जीवन रूप निर्झर रु बिना मूल्य रे पान करिबाकु देबु
जीवन रूप निर्झर ताहा अटे पवित्र स्थान जहाँ निर्गत हुए आउ ताहा होछि ईश्वर एवं मेष शावकों सिंहासन जो जीवन रूप निर्झर बिना मूल्य रे पान करने को से देवे। यह एक नूतन स्वर्ग एवं नूतन पृथ्वी ईश्वर लिखा जाए जो स्थान कि परमेश्वर ताहा रखिछंती देवा निमंते समस्त विषय समाप्त होला परे, कारण से कौ अक्ष से आदि ओ अंत जे तृषार्थ ताहाको परमेश्वर देवा पाई चाहती। आज आपण माने कौन पाई तृषार्थ, आपण माने काहे कि तृषार्थ परमेश्वर को पाई तृषार्थ अटंती कि से पवित्र स्थान निमंते स्वर्ग जीवा निमंते तृषार्थ अटंती कि जो नूतन स्वर्ग परमेश्वर रखिछंती से जीवा निमंते तृषार्थ कि परमेश्वर वाक्य निमंते व्यवस्था निमंते परमेश्वर आज्ञा निमंते तृषार्थ अटंती कि जदि अटंती तेबे प्रभु जीवन रूप निर्झर बिना मूल्य रे पान करने को देवे। मन रखतु परमेश्वर वाक्य ताहा प्रकाश करे। 21 पर्व 1 पदरे लिखा जाए प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 1 पदरे परे मु एक नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी देखिली, कारण प्रथम आकाश मंडल और प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला, पुणी समुद्र आउ नथिला, जो द्वारा कि सेठी समुद्र पानी नुहे ताहा लोप पाई जाइथिला। यह होची एक नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल परमेश्वर जहाँकि बनई देवे। शैतान सहित लड़िला परे अंतिम पराजय हैला परे शेष विचार हैला परे विचार परे जो स्थान रे कि परमेश्वर जो लोक मान को नेबे, जो माने तृषित थिबे परमेश्वर निमंते, जो माने कार्य करिथिबे, जो माने समर्पित थिबे, आज्ञाबह थिबे, परमेश्वर वाक्य को पालन करुथिबे, से मानक निमंते ए वाक्य लिखा जाए। आज आमाने निज जीवन को आमाने देखिबा आमान जीवन कि प्रकार रही अछि। जहन 4 पर्व 14 पद जिते बेले परमेश्वर वाक्य आमाने ध्यान करिबा, जहन 4 पर्व 14 पद परमेश्वर वाक्य आमान को कौन सिखाए। प्रभु को वाक्य कहे, किंतु मु जो जल देवी ताहा जे केही पान करिबो से केबे हे तृषार्त हेबो नाही, बरं मु ताहाकु जो जल देवी ताहा अनंत जीवनदायक जलर निर्झर स्वरूपे ताहाठारे उछुली उठुथिबो। यह एक गभीर रहस्यपूर्ण वाक्य जहाँकि समरणीय स्त्री को कहउचंती यीशु। काहेकि कहउचंती? तांकर जीवन विषय से कहउचंती। यह एक से नूतन स्वर्गर कथा को से कहउचंती, जो नूतन पृथ्वी परमेश्वर बनईछंती सेथिर कथा कहउचंती। ए पुरातन पृथ्वी लोप पाइजिव, नष्ट होइजिव, ध्वंस होइजिव, ए जल मध्य गोटे दिन नथिबो। ए जल पान कले जणे तृषित पुनर्बार हुए, किंतु जो जल पवित्र स्थान निर्गत अटे से जल पान कले से केबे तृषित हेबो नाही। एणु यीशु ए स्थान कहउचंती, बरं मु ताहाकु जो जल देवी ताहा अनंत जीवनदायक जलर निर्झर स्वरूपे ताहाठारे उछुली उठुथिबो। प्रिय माँ बापा भाई भणी पुओ झियो प्रभुंकर दास दासी, से जल निमंते आमे तृषित हेबा। जो जल निर्झर अनंत जीवनदायक जलर निर्झर जहाँकि उछुली उठुथिबा, सेथि प्रति आमे आकर्षित हेबा, सेथि प्रति आमे आकर्षित हेबा। इम्पोर्टांट परमेश्वर कौन दौरान ये आमर जीवन शैली को प्रत्येक निमंते जल आवश्यक। से कि प्रकार लोक भी ही था, कि प्रकार परिस्थिति भी था, ए स्त्री बाहर अति कष्टकर। ता जीवन समस्त स्टोरी को आपण माने जानती, तथापि मध्य जल ता निमंते एते आवश्यक पड़िला से तथापि मध्य से जीवाकू सेठी बाहरला। काहेकि गला जानिछंती? केही नथिले लोक आ से गला।
ହୁଏତ ସେ ଛୋଟ ଜାତିର ଥିଲା କି ବଡ଼ ଜାତିର ଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ତାହା ଦେଖିକି ଗଲା। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଲୋକ ନଥିବା ସମୟରେ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଜଳ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଜଳ ତୋ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବହୁଥିବା ସେଇ ଜଳ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଗଭୀର ବିଷୟ। ଜହନ 7 ପର୍ବ 38 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜୀବନଦାୟକ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ରହିଅଛି, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ତାହାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ସେ ଯାଇ କହିଲା। କେମିତି କହିଲା? ତାଠାରେ ତ ସେହି ଉତ୍ସାହ ନଥିଲା, କେମିତି ଆସିଲା? ତାହାଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ତାହାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନଦାୟୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ। ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ସ୍ରୋତ, ଏହି ନଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବହି ଆସୁଛି। ଏ ବିଷୟକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଶାୟ 53 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 2 ପଦ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଅତି ଗଭୀର ବିଷୟ ରହିଅଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। 53 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି? ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି? କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାରା ତୁଲ୍ୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ମୂଳ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ। ତାହାଙ୍କର ରୂପ କି ଶୋଭା ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ। এই স্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ বাক্য রহিଅଛି। 53 পর্ব পড়িদেলি, 35 পদ 35 পর্ব, ମୁଁ 53 ପର୍ବକୁ ପଢ଼ିଲି, କ୍ଷମା କରିବେ। 35 ପର୍ବ 1 ପଦ ଏବଂ 2 ପଦ, ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ, ଆଉ ମରୁଭୂମି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଗୋଲାପ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ। ତାହା ଅତିଶୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ, ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଓ ଗାନ କରି ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ। ଲିବାନନର ପ୍ରତାପ, କର୍ମିଲ ଓ ସାରଣର ଶୋଭା ତାହାକୁ ଦତ୍ତ ହେବ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୋଭା ଦେଖିବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ 1 ପଦ 2 ପଦରେ ଦେଖୁ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଝର ନିର୍ଗତ ହେବ, ଝରିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ମରୁଭୂମି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଗୋଲାପ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ଅଛି କି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ପ୍ରାନ୍ତର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସଦୃଶ ଅଛି କି? ତେବେ ସେହି ନିର୍ଝର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇ ଆଣିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଲ୍ଲସିତକୁ ନେଇ ଆଣିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ଶୁଖି ଯାଇଅଛି, ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ହୋଇଅଛି, ତେବେ ଗୋଲାପ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ଆଉ ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଝରୁଥିବା ନିର୍ଝର ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। 55 ପର୍ବ, ଯିଶାୟ 55 ପର୍ବ 1 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା, ହେ ତୃଷିତ ଲୋକ ସକଳ, ତୁମେମାନେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ। ପୁଣି ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଆସୁ। ତୁମେମାନେ ଆସ, କିଣ ଓ ଭୋଜନ କର। ହଁ ଆସ, ଅର୍ଥ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ। ଅର୍ଥ ବିନା ମିଳେ,
विश्वास तुमको पैसा देवाक पड़ो ना प्रभु को विश्वास करवा परमेश्वर को आज्ञा पालन करने कौन सी मूल्य देवाक पड़ो ना जदि तृषित अट तेबे आस तमें जदि तुम जीवन में मरुभूमि सदृश हो जाइछ तेबे निश्चय तृषित अट समीरणी स्त्री बहुत तृषित थिले बाहर केते कथा शुणा पड़ुथिबो ता तथापि मध्य से देखुथिला केही नथिला बेले से आसुथिला किंतु गला बेले से लुचिकी जाउनी लोकंक निकट को से जाउची लोक मान को देखी से लुचुथिला किंतु गला बेले से लोक मानक निकट को जाउची आ से कहूची आस से ख्रीष्ट हेबे परा देखिबो आस सबु विषय परमेश्वर ताहाको कहले जेसु सबु विषय कहले जल निकट को आस एक सुंदर वाक्य को आम देखा पाउछु जिरिमिया 17 पर्व 8 पद जितेबले पढ़ा शेष पद मु पढ़ी समाप्त करने चाहे जिरिमिया 17 पर्व 8 पद प्रभु को वाक्य लिखा जाए कारण से जल निकट रपित और नदी कूल विस्तृत मूल वृक्ष तुल्य हेब और ग्रीष्म उपस्थित होगा बेले से भय करिब नहीं मात्र ताहार पत्र सतेज हेब आउ अनावृष्टिर वर्ष से चिंतित हेब नहीं क्यों ताहार फल फलिबार निवृत्त हेब नहीं जो मनुष्य सदाप्रभु ऊपर निर्भर रखे पुणी आउ सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती ता विषय लिखा जाए जो माने विश्वास करती जो माने परमेश्वर ऊपर निर्भर रखती से मानक पाई जल निकट रपित और नदी कूल विस्तृत मूल वृक्ष तुल्य से हेब आपण माने जदि से वृक्ष सदृश होगा चाहूँगी आरोग्य पाइबा जदि चाहूँगी तेबे परमेश्वर ऊपर निर्भर रखंतु ताहांको विश्वास करंतु विश्वास भूमि बनांतु वो ग्रीष्म उपस्थित होगा बेले से भय करिवो नाही से प्रकार व्यक्ति आपण माने हेबे मात्र ताहार पत्र सतेज हेब आउ अनावृष्टिर वर्ष से चिंतित हेब नहीं जे कौन से अनावृष्टि हेले कौन सी विषय मध्य से चिंतित हेब नहीं भांगी पड़ो नहीं निराश आसु हताश आसु समस्या आसु अभाव आसु अनाटन आसु कारण कौन से निर्झर पवित्र स्थान बहुत निर्झर चतुर्पार्श्व से गोटे रपित वृक्ष सदृश होकि रही अच्छी फलिबार से निवृत्त केबे भी हेब नहीं ता जीवन से फल फलुथिबो आगको बढ़ुथिबो से सुस्थता पाउथिबो से जीवन में मंगलर विषय देखुथिबो यही प्रकार जीवन आपण मान को परमेश्वर देवा पाई चाहते यही प्रकार निर्झर चतुर्पार्श्व थिबा वृक्ष सदृश परमेश्वर आपण मान को करबा पाई चाहते आपण मान को मलिन हेबा पाई से देवा पाई चाहती नहीं आपण मान को रोगक्रांत हेबा पाई से देवा पाई चाहती नहीं आपण मान को एक नूतन स्वर्ग ताहांको राज्य रे नेबा पाई परमेश्वर चाहती आपण माने प्रस्तुत अछंती कि विश्वास रे बढ़ंतु आगो को बढ़ंतु मजबूत हुंतु जदि आपण मान को जीवन मरुभूमि सदृश हो जाइछि आपण मान को जीवन प्रांतर सदृश कोनसी ना कोनसी विषय रे हे जाइछि आपण माने जदि भांगी पड़ी जाइछंती निराश होइछंती हताश होइछंती पछगु चाहिछंती तेबे मु आज परमेश्वरकर दास हेतबा हेतु कहूछि आपण मान को जीवन रे गोटी गोलाप फूल सदृश फुटिबा विषय देखि पारिबे एक नूतन विषय देखि पारिबे एक सुंदर विषय को देखि पारिबे एक आरोग्यता को देखि पारिबे अद्भुत को कार्य को आपण माने देखि पारिबे जहा कि आपण मान को जीवन पाई भलो निश्चय आपण माने परमेश्वरकर वाक्य को बुझिचंती प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड।